डीपीएस समेत दिल्ली के 40 स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी। दिल्ली में एक बार फिर करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आज सुबह 7 बजे आरके पुरम डीपीएस, पश्चिम बिहार के जीडी गोइंका स्कूल, मदर मैरी स्कूल समेत 40 स्कूल मैनेजमेंट को बम की धमकी भरा ईमेल आया। इस समय तक बच्चे अपनी क्लास के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। धमकी का मामला सामने आते ही सबसे पहले बच्चों को घर भेजा गया और पुलिस को जानकारी दी गई। हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हमें फोन आया। कितने बजे कॉल आया था आपको? मैं बस अभी बच्चा पहुंचा है आधा घंटा पहले ही, अभी 7:30 पे बुलाया। ठीक है बच्चा, वो कितने बच्चे थे? हाँ, हमारा बच्चा एक ही है मेरा बेटा, बाकी तो सब लोग वापिस जा ही चुके होंगे लेके। ठीक है, आपका नाम? आज दिल्ली के 40 स्कूलों में बम होने की धमकी आई है और मीडिया में चल रहा था कि 30,000 करोड़ डॉलर भी मांगे गए हैं। ये सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं मतलब सोच के ही हिल जाता हूं कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे स्कूलों में हैं इस खबर आने के बाद में। और ओवरऑल अगर देखें पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है, चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं इस तरह की। और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं है, और आज हम अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? देश का गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? पूरी की पूरी इंटेलिजेंस, सारी की सारी केंद्र सरकार कर क्या रही है? अगर देश की राजधानी में लोग इतने दहशत में जीने को मजबूर हैं तो हो क्या रहा है देश में? सरकारें कहाँ हैं? मैंने कभी ऐसा दहशत का माहौल नहीं देखा दिल्ली में। आप लोग जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो लोग इसे रोहिंग्या से जोड़ते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या बनने आम आदमी पार्टी ने उनके वोट। देखिए, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इतना दहशत का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। स्कूल के किनारे बम फट रहा है, 1 महीने बाद फिर से वहां बम मिल जाता है, बम फट जाता है। चारों तरफ में व्यापारियों को रंगदारी की धमकियां आ रही हैं, अपहरण होने की धमकी आ रही है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहली बात तो आज जिन स्कूलों में बम की धमकी आई है उसमें बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात रोहिंग्यास की है, आपने पूछा। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे लिखा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने जा रही है, और बाकायदा कई न्यूज चैनल्स पे भी उनका वो स्टेटमेंट है कि किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को फैसिलिटी देने जा रही है। तो 2022 में रोहिंग्याओं को कौन बसा रहा था? भारतीय जनता पार्टी इसको देखे ना अपने गिरेबान में झांक के। पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी पे जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन 2022 में तो आप खुलेआम, आपके मंत्री खुलेआम ट्वीट कर करके कह रहे थे कि हम रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।